ए नाना, अधूरा ज्ञान क्या होता है? हाँ खतरनाक। ठीक। हाँ चलो ठीक बा, हम बताओ तनी। चलो ठीक बा। अधूरा ज्ञान में नहीं मालूम बा। ना। हम समझावत तनी, अब सुनो। एक देखा, एक प्रमाण हम देता नहीं कि एक पाठक जी थे, वो प्राइमरी के मास्टर थे। उनका एक भाई था उनसे छोटा, वो मंद बुद्धि था, मतलब कम समझदार था। तो सयाना हो गया था, उसके साथ उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। तो जो लोग आते थे उनके मन खास जो मित्र थे, उन्होंने कहा कि अरे पाठक जी, भाई की अपने शादी उदी कर दीजिए, नहीं तो लोग आपको ताना मारेंगे, पीठ पीछे कहेंगे कि हिस्से बखरा के लालच से भाई की शादी नहीं किए। तो अब पाठक जी चिंता में पड़ गए कि आखिर कैसे इसकी शादी होगी, भाई कोई आएगा तभी शादी होगी। तो संजोग से एक बार उनकी पत्नी गई थी मायके, तो नहीं उनको सलाह दिया उनके मित्रों ने कि अरे इसको रिश्तेदारी में कहीं भेजिए, कोई देखेंगे लोग तो हो सकता है भाई कोई पसंद कर ले इसके, जो किसी के पास लड़की हो। तो संजोग से उनकी पत्नी मायके गई थी, तो वो जो है अपने भाई को ही भेज देना उचित समझे कि वहाँ लोग देख लेंगे। तो वो जो भाई थे वो गए अपने भाभी को बुलाने के लिए, उनके मायके गए। गांव से 2 कोस पर उनकी ससुराल थी, ये पाठक जी की, मतलब उनके पत्नी की मायका। तो हाँ, तो ये नहीं तो ये पाठक जी लगे सोचने कि लोग जान जाएंगे कि मंद बुद्धि है, हाँ बड़ी बेइज्जती होगी, लोग भेद खुल जाएगा, अभी तो हम ही लोग जानते हैं। तो सोचे कि भाई को कुछ समझा दिया जाए। तो उन्होंने भाई को क्या समझाया, कहा कि देखो कहीं जाया जाता है किसी के पास, सभा सोसाइटी में, चाहे किसी घर को, बहुत कम बोलना चाहिए, और कोई कुछ कहे कुछ पूछे तो कभी यस कभी नो कहना चाहिए। तो अभी गए, अब पहुँचे वहाँ पर तो ससुराल में बड़ी इज्जत होती है। तो ज्यों देखा उनकी सास ने, पाठक जी के सास ने, कि भाई हमारी पत्नी, हमारी बेटी के देवर जी आ रहे हैं, दौड़ के चारपाई बिछा रही हैं, दरी बिछा रही हैं, दौड़ के वो कटोरे में मीठा और पानी ले आकर रख रही हैं और पूछ रही हैं, अच्छा पूछ रही हैं कि बाबू और घर का हाल चाल ठीक ठाक है ना? इन्होंने कहा यस। आपके भैया की तबीयत ठीक है ना? नो। तो क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? हाँ तो यस। तो दवाई वही हो रही है ना? नो। तब इनको झटकन लगा कि भाई तबीयत खराब है, दवाई नहीं हो रही, मतलब क्या हुआ? हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भैया, आपके भैया हैं कि नहीं? नो। का आपके भाई साहब मर गए? तो यस। अब इसी पर छाती पीट के गिर पड़ी, और उधर उनकी भाभी जो है वो दरवाज़ा आधा वो फाटक लगा, आधा फाटक खोल के आधा पल्ला लगा के, और वो जो अभी झांक रही थी कि देखिए हमारे देवर जी क्या हाल चाल बतिया रहे हैं, और जो है वो भी पकड़ी थी पल्ला,
और जब उन्होंने सुना तो उनके हाथ से पल्ला छूट गया, वो भी धड़ाम से गिरी और उनकी चूड़ी फूट गई। और वो जो है वो जब छाती पीट के चिल्ला के गिरी थी तो टोले मोहल्ले की औरतें सुनी थी। हाँ, तो दौड़ के लोगों ने देखा, समझ गए बात क्या है। तो अब उनका दांत उत लग गया था, दांत उत खोला गया, पानी छिड़का गया। और ये उनकी लड़की जो थी, मतलब पाठक जी की पत्नी, वो भी गिरी, उसका भी चूड़ी फूट गया। और उन्होंने मिलजुल कर उनका सिंदूर धो दिया, चूड़ी फोड़ दिया। और लोग आपस में बात कर रही थी कि बेचारी देखिए जवानी में विधवा हो गई, इसका जीवन कैसे कटेगा। इतनी लंबी उम्र है, यही सब हो रहा था। तब उनको कौन खाना पूछता, कौन घर से बिना खाए गए थे। अरे मास्टर साहब ने सोचा था भाई सुबह सुबह जा रहा है तो भोजन तो वहाँ मिलेगा ही। अब इनको जो है बिना खाए हुए धीरे धीरे दोपहर से तीजर हो गया। कोई कौन पूछ रहा है। अब जो है अब लोग शंका के बहाने इनको भूख लगी थी। अब धीरे धीरे उठे और चुपचाप चल दिए घर की तरफ। अब इधर उनके भाई साहब, मास्टर साहब जो पाठक जी थे, वो इंतज़ार कर रहे हैं कभी भाई आया नहीं, अभी भाई आया। दौड़ दौड़ के देखते थे, अभी भाई आया नहीं। भाई बहुत ही देर हो गई, इतना देर नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं दूर से रास्ते में कोई आ रहा है, तो ध्यान से देखने लगे तो लगा कि वही आ रहा है। और नज़दीक जब हुए वो तो उनको विश्वास हो गया कि वही आ रहा है। नज़दीक आया तो सोच रहे अरे भाई अपनी भाभी को लाने गया था, बुलाने गया था और अकेले आ रहा है। तो अब नज़दीक जब वो भाई आया तो मास्टर साहब ने पूछा कि अरे तुम्हारी भाभी को अपने क्यों नहीं लाया, कहाँ है। और तो भाभी तो विधवा हो गई। तो पाठक ने कहा अरे बेवकूफ़, मैं अभी जिंदा हूँ और कैसे तुम्हारे भाई विधवा हो जाएंगी। या तो औरतें वहाँ की कह रही थी कि बेचारी विधवा हो गई। तब मास्टर साहब को लगा कि कुछ काम गड़बड़ हो गया है। तो भागे भागे गए तो वहाँ जाने पर पता चला कि यह सबनो हाँ इसी से काम गड़बड़ हो गया। इसी को कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आज जितने भी धर्माचार्य और ये गद्दी पर बैठ के लोग प्रवचन देने वाले ये बैठे हैं, इस सारे लोग अधूरा ज्ञान इस जनता, भोली भाली जनता को परोस रहे हैं और इस जनता को लूट रहे हैं। आ जाए कोई मैदान में जरा, सारे के सारे लोग ज्ञान जो अधूरा दे रहे हैं। कोई कह रहा राधे राधे जय कृष्णा, ये वो। एक तो अब चला है खाटू श्याम। खाटू श्याम जो है वो राक्षस घटोत्कच का लड़का था। हाँ, अभी क्या क्या नया नया ड्रामा चारों तरफ चल रहा है जनता को फंसाने भरमाने का। एक तो सुना रहे थे कि भागवत की कथा एक बार जो सुन लेता है उसको जन्म मरण से छुटकारा हो जाता है। हमारे समझ में बात नहीं आ रही है, जब भागवत कथा सुन लेने से ही छुटकारा हो जाता। तो हम देख रहे हैं कुंभ में आए थे लोग, नागा बाबा तमाम साधु सन्यासी, कोई था तो हाथ ऊपर उठाए था, एक हाथ बरसों से हाथ सूख गया था, कोई है तो एक पैर पर खड़ा है, कोई है तो मौनी बाबा बना। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। जब भागवत कथा सुन लेने से ही मुक्ति हो जाती है, इतनी तपस्याओं, कितने कंदराओं में, गुफाओं में, कैसे कैसे जंगलों में पड़े हुए लोग, जब कुंभ का मेला लगता है तब दिखाई देता है कि हमारे देश में कितने साधु सन्यासी नागा ये वो। इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है। कोई प्रमाण दे दे कि भाई भागवत की कथा सुनने से ही यदि मुक्ति मिल जाएगी। और किसकी मुक्ति हुई। अरे वो राजा परीक्षित वाली कहानी आती है तो उनको ज्ञान सुनाया गया था, मुक्ति होने की कोई बात तो नहीं हुई कि भाई मुक्ति हो ही गई। उनको ज्ञान सुनाया गया। यदि ज्ञान समझ में आ जाए तो मुक्ति संभव है। लेकिन वह ज्ञान क्या है, वह ज्ञान जो है मुक्ति का ज्ञान,
भाई ये कहने सुनने लिखने पढ़ने में आता ही नहीं है। वह है क्या चीज़? रामचरितमानस में लिखें कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाही और करो विचार सूजन मन माही। नाम लेते भव सागर सूख जाता है। तो नाम तो लोग जीवन भर लेते ही हैं, कोई राम कोई कृष्ण कोई क्या क्या, राधे राधे नाम तो ले ही रहे हैं। तो किसी का भवसागर सूखा हो तो बतावे, भवसागर सूख जाता फिर दोबारा फिर झंझट में पड़ने की क्या जरूरत थी? कोई जा रहा है वहाँ कहीं हिमा कहाँ जाते हैं, वो कौन देवी हैं, अरे कुल्लू मनाली को जाते, कोई वैष्णव देव जाता है, कोई विंध्याचल देवी जाता है, कोई रामेश्वरम जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है। फिर इसकी ज़रूरतें कहाँ रह गई है? जब नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। कोई समझावे इसको। हाँ, इसका भेद, इसका रहस्य, इसका मर्म क्या है, वो भेद ही नहीं बताएगा कि नाम क्या होता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी। वो पवन सुमिर कौन सा नाम था जिसको सुमिरन करके भगवान राम को अपने बस में कर लिया? वो क्या है? और नहीं तो लोग कहते हैं वही राम का नाम। ऐसे भी न जाने सुने लोग कह देते, इसी को कहते हैं अधूरा ज्ञान, खतरनाक तो है ये है। अरे भाई धोखे में जो है कहीं कोई राम राम कहेगा, कोई राधे राधे कहेगा, तो उनको मुक्ति मुक्त मिलनी नहीं है। ऐसे अंधेरे में चला जाएगा। 84 में 84 सामने खड़ी है, जपते रहिए राम राम। अब वो कह रहे हैं करो विचार सुजन। तो जब ना भवसागर सूख गया तो फिर विचार करने को क्या रह गया? मीराबाई कह रही हैं, जिसने पाया उसने गाया। वो कह रहे हैं कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। वो वस्तु, वो चीज़, अनमोल धन जो है नाम का, वो सतगुरु देते हैं। और यहाँ बाणी करे सतगुरु एक गुरु बहुत तेरे। गुरु तो तमाम बैठे हैं, अनेकों हजारों लाखों गुरु बैठे हुए हैं। जाके ढूंढिए ना, समाचार चारों तरफ बैठे हैं गुरु। आओ आओ चेला बन जाओ, पैसा ले आओ, धन ले आओ, लुटाओ और पैसा दो, महल बनवा दो हमारा। हाँ, सतगुरु एक, सतगुरु तो एक ही होता है धरती पर। गुरु तमाम बैठे तो सतगुरु न बीमार। मीराबाई ये सिद्ध कर रहे हैं कि सतगुरु एक गुरु बहुत तेरे। ऐसा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। सतगुरु ने कृपा करके हमें अपनाया और वो अनमोल वस्तु दी। वह नाम की वस्तु अनमोल जो है वो हमको सतगुरु ने दिया। और फिर कह रहे हैं कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो। सत की नाव, वो सत की नाव क्या है? जिसको नानक जी कह रहे हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, चढ़े सो उतरे पार, जपे सो उतरे पार नहीं। अरे इन्होंने कहा कि सत की नाव, अरे छोटी वाली को नाव कहते हैं, बड़ी वाली को जहाज कहते हैं। बात एक ही हुई, पार करने वाली चीज़ दोनों है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियायो। कह रहे हैं कि मैं भव सागर तर के लौट आई। वाणी को ध्यान से सुनिए, समझिए, मनन कीजिए, मंथन कीजिए। वाणी कह रही कि भव सागर तरियायो, मतलब नदी पार करके मैं चली आई। जैसे कोई कहता है कि भाई गाय खरीदनी, अच्छा गाय देख के मैं चला आया, बस कल जाके ले आऊँगा। वाणी कह रही कि भव सागर तरियायो। तो इसका मतलब है कि जीते जी मुक्ति और मोक्ष का मिलना। भव सागर को जीते जी उन्होंने पार कर लिया, फिर आ रहे हैं शरीर में अपना समय पूरा कर रहे हैं। तो कहने मतलब इसी को कहा जाता है, इसी प्रकार का अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसके कई प्रमाण हैं। एक प्रमाण तो हमने बतला दिया, अधूरा ज्ञान। अरे उन्होंने ज्ञान दिया कि भाई हमारा भाई जो ज्ञानी वहाँ साबित होगा, और वो ज्ञान था अधूरा, तो खतरनाक साबित हो गया। यही बात है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। यहाँ सब बड़ी अधूरा ज्ञान परोस रहे हैं। तो भाई कहा गया है कहने वाले से सुनने वाला समझदार होने चाहिए। यहाँ सुनने वाले समझदार है ये नहीं है, तो समझदार होंगे कैसे? अरे लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जो बड़ी भाग, 3 बड़ी भाग लिखे हैं रामचरितमानस में। जिसकी बड़ी भाग्य होती है ऊंची, उसको मनुष्य शरीर मिलता है। दूसरी बड़ी भाग्य क्या लिखे हैं कि बड़े भाग्य पावई सतसंगा। जब जिसकी बड़ी भाग्य होती उसको सत्संग मिले। सत्संग क्या है? सत का संग। सत्संग माने लोग सुनते हैं प्रवचन, कथा, कहानी सुन लीजिए धर्माचार्यों की और प्रवचनकर्ताओं की।
हाँ, जब राधे राधे कह रहे हैं वो भागवत पुराण उनकी कथा सुन लेने को सत्संग समझते हैं। सत्य का संग, सत्य क्या है? सत्य वो चीज़ है, सत्य जो है जो दिखे सो माया संतों, जो ये माया है जो झूठी है, जो दिखाई दे रहा है वो सब झूठा है। ये बोलना, ये कहना, सत्य क्या है उसका भेद ही अलग है। साधो, एक फकीर चंद जी महाराज हुए थे संत, वो कह रहे हैं कि साधो शब्द भेद है न्यारा। वो शब्द क्या है? वही चीज़ सत्य है जिसको बताने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है, शब्द भेदी गुरु की आवश्यकता है, सतगुरु की आवश्यकता है। वो इस भेद को बताएगा। और तीसरी भाग लिखे हैं कि बड़े भाग्य आवें पुर जासू। अब वह बात, वह भेद, वह सत्संग जिसके हृदय में उतर जाए, ये तीसरी बड़ी भाग्य। जब हृदय में उतर जाएगा तो काम बन जाएगा। और नहीं सुन के वह ये तो ये है वो है बकवास है, तर्क करेंगे भाई, उनकी नैयत है ये है। तो ये सच्चा ज्ञान जो है वह संत और सतगुरु देते हैं हमको। तो भाई नितिन दास जी महाराज मिल गए हमको। 45 साल बाबा जय गुरुदेव की सेवा किए और करते रहे। और जब हमको चिंता हुई कि भाई हमारी तो मुक्ति हुई नहीं इस जीवन में, गुरु महाराज ने कहा था बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी होता है, मरने के बाद नहीं। हमको चिंता हो गई। लगभग 5 साल हम बहुत मंथन किए, बड़ी कहानी लंबी हो जाएगी। अब हमको नितिन दास जी महाराज मिल गए। हमको सच्चा ज्ञान जो इसको मीराबाई ने चिल्ला के कहा है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वही स्थिति हमारी। मैं भी पा गया नितिन दास जी की दया से। अब पा गया तो भाई जिसकी मरीज की बीमारी जो है, जिस डॉक्टर को हाँ ठीक हुई होगी उसी का नाम लेगा, उसी की बात करेगा। तो हमारा कष्ट, हमारे जन्म मरण से, हमारे जन्म मरण का रोग नितिन दास जी ने छुड़ाया। शहंशाहों के शहंशाह, गुरुओं के गुरु, ईश्वरों के ईश्वर, संत शिरोमणि नितिन दास जी महाराज ने वो भेद दे दिया कि हमारे जन्म मरण का रोग छूट गया। इसमें दो राय नहीं है। मैं बाबा जय गुरुदेव का सच्चा और पक्का चेला हूँ। अब मुझे कोई बाका भरमा नहीं सकता। ऐसे थोड़े है कि वैसे ही हमको नितिन दास जी ने भरमा लिया। सच बात यह है कि हमारा काम हो गया। और आप अपने बारे में सोचिए। अरे संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वाले, संभल के बैठना जलवा मोहब्बत देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वाले। होश में आ जाइए। अब देखिए, एक आध आदमियों ने हमसे, एक आध प्रेमियों ने शिकायत की थी कि नंबर नहीं आपने दिया। 80 81 085 234। बस समझ लीजिए। अब हमको छुट्टी कीजिए। अब हम अपनी गाड़ी में विराम दे रहे हैं। भूल चूक हो गई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। वैसे तो हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, इसमें हमारी क्या भलाई है? तो हमारा स्वभाव बन गया है। गुरु महाराज का आदेश, सब लोगों को समझाओ बताओ, बता रहा हूँ। आपके समझ में आए तो ठीक है, ना तो भाई उनको माफ़ कीजिएगा। साहिब बंदगी सतनाम।